तो आप देख रहे हैं टोटली बिहारी, और जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया था लहरों के राजहंस जो नाटक होने वाला था, आज उसका वो दिन है और आज वो नाटक होने वाला है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नाटक होने से पहले की तैयारी होती है, क्या हलचल होता है। अभी हमें कालिदास रंगालय पे, कालिदास रंगालय जो है बिहार आर्ट थिएटर द्वारा संचालित किया जाता है और बहुत ही पुराना ये नाटक का मंच है यहाँ पर, जो करीब 80 के दशक से चल रहा है और सैकड़ों नाटक यहाँ हुए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि नाटक से पहले कैसा जो है हलचल होता है और क्या तैयारियाँ होती है। चलिए हमारे साथ। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। अब देखिए, आपको हम लिए चलते हैं लाइट रूम में, जहाँ से स्टेज की सारी लाइट की सेटिंग की जाती है। आपको बड़ा ही रोमांच होगा, बड़ा ही अलग अनुभव होगा, आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टेज की लाइटिंग की जाती है। ये देखिए, ये सारी मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ से सीधा जो है वो स्टेज दिख रहा है। अभी लाइट बंद हो गई है, अभी ऑन होगा तो आपको यहाँ से स्टेज दिखेगा। तो हमारे साथ प्रदीप गांगुली सर हैं और मुझे तो नहीं पता कितने सालों से ये स्टेज को संभाल रहे हैं, इसे रोशन कर रहे हैं। सर से पहले पूछते हैं कि सर, स्टेज के लिए कैसे जो है लाइट किया जाता है, क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? देखिए, तो डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पर ना, स्क्रिप्ट का कैरेक्टर कहाँ कहाँ रहेंगे, उसी हिसाब से लाइट सेटिंग होती है। ठीक है, जैसे कि मेरा मैनुअली है सब कुछ, तो लाइट सेट करना पड़ता है इस तरह से। और देखिए, अभी उधर से आवाज आई है 1 नंबर। अभी देखिए ये 1 नंबर यहाँ से, वो देखिए इधर बात भी चल रहा है और इधर काम भी चल रहा है। जब तक राहुल जी से पूछ लेते हैं। राहुल जी, आपने डिजाइन किया होगा तो दादा को बताया होगा। लाइट डिजाइन किया है मैंने, स्क्रिप्ट लहरों के राजहंस जो नाटक है जिसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर और सिचुएशन स्टोरी को समझते हुए लाइट डिज़ाइन मैंने किया है। उसके बाद मैंने, हमारे मित्र हैं वो, उनका भी नाम राहुल है, उनको मैंने बोला वो लाइट ऑपरेट कर, इसलिए वो लाइट सेट का काम अभी हम लोग कर रहे हैं ताकि सही से प्रॉपर जोन पे कौन सा कलर चाहिए, कौन सा रंग चाहिए जो फील देगा, सीन को फील देगा, सीन को एक हाइट पे ले जाएगा, कहाँ कितनी इंटेंसिटी चाहिए, कहाँ कितनी लो इंटेंसिटी चाहिए, कहाँ एलईडी चाहिए, ये सारी चीज़ों को उसको मैंने डिज़ाइन के रूप में ब्रीफ कर दिया। अब वो लाइट सेट कर रहा है, यहाँ पे दादा उसको संभाल रहे हैं। दादा बक को पता है टोटल स्विच कौन सा है, कहाँ पैच है, कौन सी लाइट, तो इनको पता है क्योंकि यहाँ के ये हैं, तो ये उनको बता रहे हैं, उनसे टैली करके ये सेट हो रहा है। 1 घंटे में लाइट हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद एक्टर को हम पोजीशन बताएंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी, यहाँ प्रॉपर लाइट मिलेगी इस सेट पे, उसके अकॉर्डिंग एक्टर करेंगे, वो हमारा फिनिश है लाइट। तो दादा से पूछते हैं कि और किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। आप बैठ सकते हैं। अच्छा, तो दादा आपको बस ये तो बोल दिया कि लाइट डिजाइनर जो डायरेक्टर जो है उनका मेन काम है कि कहाँ क्या लाइट रहेगा, कैसे रहेगा, किस पोजीशन में रहेगा, ये वो बताएंगे। ठीक है, तो जब जब नाटक चलता है तो आपको कैसे याद रहता है कि अभी ये सीन चल रहा है तो यहीं पे देना है? हम नहीं रहेंगे उस पीरियड में, हम खाली सेट करके, मेरा लाइटमैन राजकुमार शर्मा रहेगा या साथ में ये लोग रहेंगे। तो ऐसे आपको हमने दिखाया कि कैसे जो है लाइट सेट होता है और कैसे जो है बातों को ध्यान में रखा जाता है सीन बाय सीन, और किन किन बिंदुओं को छुआ जाता है। ये सारी चीजें जो है जब नाटक होगा तो ये लाइट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अब नाटक जो है शुरू होने वाला है। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी जो है मेकअप शुरू हो गया है नाटक का। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है नाटक के लिए मेकअप किया जाता है और इनसे बात भी करते हैं। ये हमारे साथ सुमन जी हैं और
इस नाटक के लिए ये मेकअप आर्टिस्टों का कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं। सुमन जी, एक बात बताइए, नाटक का जो मेकअप होता है वो और फिल्मों के मेकअप में कितना अंतर है? आपने तो दोनों किया है। नहीं सर, नाटक और फिल्म में बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज नहीं होता है, डायरेक्ट स्टेज पर होता है, इसीलिए बहुत अंतर है दोनों मेकअप में। और बस यही। तो इस नाटक के लिए या और भी कोई भी नाटक होता है तो उसके लिए आपको भी स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता होगा, जानना होता होगा? डायरेक्टर जो हैं, इनके राइटर जो हैं, डायरेक्टर उनसे बातचीत करते हैं हम हैं कैरेक्टर के भाई कि भी इन कैरेक्टर का मेकअप होगा नहीं, कितना एज है, किस घराने का है, अब गरीब है, धनिक है, कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम के अनुसार ही मेकअप होता है, कैरेक्टर के अनुसार ही मेकअप होता है, तब वो कैरेक्टर निकल के बाहर आता है। अभी देखिए ये मणिकांत जी, ये कुछ इन्होंने लगाया है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये क्या, किस तरह का मेकअप हो रहा है और किस कैरेक्टर को ये अभी जीने वाले हैं जिसके लिए इस तरीके का कुछ मेकअप हो रहा है। सर, ये आप इसमें कौन सा रोल आप निभा रहे थे? नंद की भूमिका मैं निभाने जा रहा हूँ इसमें। तो नंद क्या है कि एक्चुअली पहले राजा रहता है, तो नाटक में करना ये पड़ता है कि समय आपके पास बहुत कम है। तो हम अभी जो अंत में मेरी जो मतलब कि भूमिका होने वाली है उसका मैं अभी मेकअप पहले ले रहा हूँ, और जो नाटक जब शुरुआत होगी तो उसका इस पे चढ़ेगा, यानी बाल चढ़ेगा इस पे, जो कृत्रिम बाल है वो इस पे चढ़ेगा। तो जैसे ही वो नाटक का एक मोड़ जब आएगा कि हाँ नंद अब भिक्षु आनंद हो गए हैं, भिक्षा ले लिए हैं गौतम बुद्ध का, तो उसके पास में अब भिक्षा लेने का मतलब है कि बाल मुंड हो जाता है, तो उस समय हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा, तो उसकी तैयारी पहले कर रहा हूँ मैं। तो अंत वाले सीन का पहले तैयारी हो रहा है और पहले वाले का भी हम देखेंगे कि उसका क्या हिसाब किताब है। तो कैसा लग रहा है आपको अभी मेकअप करके? मतलब मज़ा आ रहा है? बहुत तो आपके पुराने दोस्त हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये दोहरी चरित्र का ये पात्र निभाने जा रहा हूँ कि पहले भोग विलास में मन लगाता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है, और फिर बाद में गौतम बुद्ध के प्रति आकर्षित होकर के भिक्षु बन जाता है। तो वो छोटी सी लड़की जो जिसे आपको हमने मिलवाया था, मान्या, तो मान्या अब तो तुम तैयार हो गई हो, ये पूरा ड्रेस है। हाँ। मान्या का कैरेक्टर के हिसाब से कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? रिहर्सल तो हमने बहुत अच्छे से किया, सारी चीज़ों के साथ किया, मतलब म्यूज़िक के साथ अच्छे से किया, डायलॉग्स को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन नर्वसनेस है थोड़ी नर्वसनेस है। नर्वसनेस क्यों है? इसीलिए कि मतलब पसंद आएगा, वो तो आएगा ही पसंद, लेकिन अपने अंदर से होता है ना, एक्ट में बहुत मतलब मैं करती थी, लेकिन ये कुछ बड़ा मिला तो मेरे लिए थोड़ा फर्स्ट टाइम है बड़ा किरदार निभाना। बड़ा किरदार है इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस है। तो ये कॉस्ट्यूम पूरे नाटक में यही चलेगा आपका? हाँ। मैं बनी हूँ अलका, जो कि है सुंदरी की दासी। वो ऐसी दासी है कि वो हमेशा रहती है, ऑल टाइम, मतलब कि सहेली जैसी दासी है। कुछ भी होता है तो सुंदरी अपनी अलका को ही बुलाती है, वो सामने मुझे ही देखना चाहती है, इसीलिए मुझे पूरे मतलब थिएटर में शो तक रहना, मतलब जब तक कार्यक्रम। तो ये अपना कैरेक्टर डिफाइन कर रही थी। और नाटक में ख़ास बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फिल्मों में तो कट होता है पर यहाँ कट नहीं होता। तो मान्या जी भी मेकअप में नहीं है, अभी मेकअप में जब आएंगी तो भी हम इनसे बात करेंगे कि मेकअप के बाद ये कैसा फील कर रही हैं, और इनका नाटक भी देखेंगे कि ये कॉस्ट्यूम में कितना स्टेज पर जचती हैं। रूम में चलते हैं और देखते हैं कितनी तैयारी आगे बढ़ चुकी है। ये देखिए अब मेकअप की जगह पे आर्टिस्ट एक्टर जो है बदल चुके हैं और सुमन जी फिर से लग चुके हैं नेक्स्ट मेकअप के लिए। तो लाडली जी, ये लाडली जी इनको हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया था बिना मेकअप का, अभी मेकअप चल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं लाडली से सुंदरी बनने को तैयार हूँ, धीरे धीरे बन जाऊँगी, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बाकी सबसे आग्रह करूंगी कि बस देखते रहिए, आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। तो अभी मतलब नाटक शुरू ही होगा थोड़ी देर बाद, तो कैसा फील होता है कि नाटक कब शुरू होगा, दर्शक होंगे, कैसा इसके पहले का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है मुझे कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगी। अपने आप को समझा रही हूँ कि अच्छा ही परफॉर्म करना है,
पर नर्वसनेस बहुत ही ज़्यादा हो रही है, जो कि होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है कि अगर आप नर्वस हो रहे हैं अपने कैरेक्टर को प्ले करने से पहले, तो नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा है, गूज़बम्स हो रहे हैं, पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि नर्वस होना अच्छी बात नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि नर्वस होना भी अच्छी बात होती है, क्योंकि आप अंदर से बूस्टअप होते हैं, क्योंकि आप एक सशक्त तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या तैयारियाँ चल रही हैं। मणिकांत जी, ये किस चीज़ में आप लगे हुए हैं? कमरबंद बना रहे हैं। कमरबंद क्या होता है ये भी जानते हैं। कमरबंद क्या सर? कमर में एक पट्टा लगाया जाता है जो कि ड्रेस और ऊपरी ड्रेस और जो नीचे का जो ड्रेस है उसको बीच में थोड़ा डिवाइड करता है। और चूंकि ये राजा का कैरेक्टर है, तो राजा के चरित्र में एक भड़कीला कुछ ड्रेस वैसा कुछ दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों का चरित्र भी निकल के आया कि हाँ बाकायदा राजा का कैरेक्टर है। उसी प्रकार से ये चीज़ को सेट किया जाता है। ये कमरबंद है, देखिए इसकी तैयारी हो रही है। आप देखिए उधर दिखाइए, आप उनको देखिए कैसे जो है आर्टिस्ट तैयार होते हैं, ये आपको देखना चाहिए। ये बहुत ही अलग तरह का अनुभव है। ये देखिए बार बार जो है बदलना पड़ता है जब परफेक्ट नहीं होता है। तो एक बार फिर से ये कमरबंद को ठीक किया जा रहा है। और हाँ, इस बार देखते हैं कि कितना परफेक्ट होता है। देखिए आप एक बार फिर से कमरबंद मणिकांत जी पर जा चुका है। बहुत बढ़िया। मतलब कमरबंद को डबल बांधा जा रहा है ताकि स्टेज पे चलते समय खुल नहीं जाए। तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं, बीच बीच में होती रहती है। कॉमेडी नहीं हो जाए। सीरियस ड्रामा है, सीरियस नाटक है, और बीच में ऐसी हरकतें कॉमेडी ला सकती है। मणिकांत जी से एक बार फिर से पूछते सर, तो ये अब आप मतलब सहज महसूस कर रहे हैं कि आप सेव हैं? बिल्कुल, और इस चरित्र के साथ मैं पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको इंसाफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंसाफ करने के लिए, चरित्र के लिए मतलब तैयार है मणिकांत जी। और सर से पूछते हैं, ये सर से हमारी बात नहीं हुई थी उस दिन। सर आप इसमें कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हैं? आर्य मैत्रेय की भूमिका कर रहा हूँ। आर्य मैत्रेय। सर आपका नाम क्या है? नवीन कुमार अमूल। नवीन कुमार अम्बोली जी हैं, और ये नवीन कुमार अमूल्य जी हैं। तो आप कितने दिन से थिएटर कर रहे हैं? लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल से। तो इसके अलावा आप काम क्या करते हैं? इसके अलावा बस यही करता हूँ। थिएटर ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब थिएटर करने से जीवन आगे बढ़ता है, करना चाहिए लोगों को, इसकी संभावनाएं क्या है? बिल्कुल थिएटर करना चाहिए। और जीवन आगे क्या बढ़ता है, जीवन तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपके शौक़ की चीज़ अगर आप कर रहे हैं, जो आपके मन में चाहत है करने की, वो अगर कर रहे हैं तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बाकी जीवन का काम है आगे बढ़ता रहना। जीवन तो किसी भी हाल में आगे बढ़ता है। तो थिएटर में आपको दर्शन भी समझ में आएगा, जीवन का दर्शन। अभी चश्मा है, चश्मा जब हटेगा और मेकअप लगेगा तब ये दर्शन और साफ दिखाई देगा। और देखते हैं आगे क्या चल रहा है। इधर देखिए, इधर शायद ये धोती, आइए ये देखिए ये कॉस्ट्यूम, ये क्या पहन रहे हो भाई? ये सर धोती पहन रहा हूँ। कौन सा कैरेक्टर है? जी सर, इसमें कोरस का रोल कर रहा हूँ सर। कोरस यानी बाकी जो पात्र होते हैं उनके अलावा जो बहुत अभिनय करते हैं, मतलब भीड़ में होते हैं, एक डायलॉग, दो डायलॉग, छोटे डायलॉग, लेकिन डायलॉग मायने नहीं रखता, हर एक कैरेक्टर मायने रखता है। देखिए उसकी भी तैयारी कितनी जोर से है। हर एक आदमी एक दूसरे का सहयोग करता है हर एक काम में। देखिए अभी गड़बड़ हो गई है, ये धोती अभी फिर से इनको पहनाया जाएगा। ये आप देखिए, ये है रोमांच थिएटर का, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए धोती खुल चुकी है और वापस फिर पहनाया जा रहा है। सही से नहीं हो रहा था।
चलिए उधर दूसरी तरफ जो है साड़ी की तैयारी है, हम इधर धोती की तैयारी बाद में देखते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए इधर जो है कुछ और तैयारी चल रही है। मैं आपको पहले बता रहा था ना कि कितना मुश्किल होता है स्टेज को सजाना। अभी आप देख रहे थे कुछ देर पहले वो जो चक्र है वो सीन में उसका कोई इस्तेमाल होगा, पहले कैसे रखा गया फिर बाद में उसको चेंज किया गया। आइए पूछते हैं कि ऐसा मतलब क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानियां आई कि इसको जो है बार बार चेंज करना पड़ा लोकेशन। आदर्श जी, पहले हम लोग देख रहे थे कि ये चक्र जो है आपने ला के यहाँ पे रखा, फिर इसको चेंज किया। आखिर इसको चेंज करने का क्या था, मैंने क्यों इसको बार बार हटाना पड़ा? फिर एक्चुअली में क्या है कि ये दर्शकों के सामने सिर्फ इसका छाया विजिबल होगा, शैडो। तो ये साइक्लोरामा के पीछे में रहेगा, पीछे से लाइट आएगी तो इस चक्र का छाया दिखाई देगा। तो उसके हाइट को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा चीज़ ये भी होता है कि प्ले के दौरान आर्टिस्टों को इस विंग से उस विंग भी जाना होता है, तो जिसके कारण हमें पीछे में थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है। तो पहले हमने थोड़ा सा बड़ा चौकी लगाया तो हमारा पीछे में स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया, इसलिए हमने फिर चौकी चेंज किया, और जिसके कारण हमें थोड़ा सा स्पेस भी मेंटेन करना था और हमको थोड़ा सा हाइट भी चाहिए था, इसलिए इधर उधर जब तक सही प्लेसमेंट ना हो तब तक थोड़ा सा करना पड़ता है। सही प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सही प्लेसमेंट नहीं हुआ तो लाइट बिगड़ जाएगी, सीन बिगड़ जाएगा, इसलिए इतनी मशक्क़त। तो आपको हमने बताया था कि जो नाटक में प्रॉपर्टी यूज होता है वो नाटक के कहानी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये नाटक बौद्ध के समय का है, इसलिए इसमें ये देखिए ये मिट्टी से तैयार किया गया पात्र है, और चूँकि बौद्ध भिक्षुक उस समय ये पात्र इस्तेमाल करते थे और उस समय मिट्टी के पात्र बना करते थे, इसलिए इस तरीके के पात्र यहाँ बनाकर रखा गया है ताकि आपको ये फील आए कि ये समय जो है बौद्ध के टाइम का है, समय का है। और एक ख़ास बात, लाइट का इफ़ेक्ट हम आपको बताते हैं। अभी जो पीछे में आपको हमने चक्र दिखाया था वो देखिए कैसा दिख रहा है आपको। ये लाइट का इफ़ेक्ट है, जो चक्र बना हुआ था वो पीछे रखा हुआ है और सफ़ेद पर्दा आगे में टांग दिया गया और पीछे से लाइट किया गया है, और वो चक्र जो है ये ख़त्म हो गया। ये है लाइट का इफ़ेक्ट। तो आपको नाटक में ऐसे तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी।